ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 14वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के भाष्य में पूर्व पक्ष रूप अंश का विचार हो रहा है। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय और संशय को बता चुके हैं। टीका में टीकाकार ने फल तथा इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति बता दी है। विषय जो समस्त वेदों के ज्ञान कांड के पूर्व में पठित वेदादि मंत्र तथा प्रवर्ग्यादि कर्म है, ये विषय है। उनको विषय बना करके संशय होता है। इन वेदादि मंत्र तथा प्रवर्ग्यादि कर्मों का अन्वय औपनिषद विद्या में अंगत्वेन रूपेण होगा या नहीं होगा। पूर्व पक्ष का कथन है कि इन वेद मंत्रादि का औपनिषद विद्या में अंगत्वेन रूपेण विनियोग अवश्य होगा। उपसंहार एव येषाम विद्यासु, यह पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। और पूर्व पक्षी औपनिषद विद्या में वेद मंत्रादि का उपसंहार ज्ञापक प्रमाण के रूप में सन्निधि प्रमाण को बताते हैं। विद्या प्रधानानाम उपनिषद ग्रंथानाम समीपे पाठात, इन शब्दों से सन्निधि प्रमाण से औपनिषद विद्याओं में वेद मंत्रादि का उपसंहार होगा, ये पूर्व पक्षी बताना चाहते हैं। ननु इत्यादि से पूर्व पक्ष पर आक्षेप सिद्धांतियों ने किया, उसका निराकरण पूर्व पक्षी ने भी किया। ये सिद्धांतियों का कथन है कि वेद मंत्रादियों का औपनिषद विद्या में शेषत्वेन रूपेण अन्वय बताने वाला कोई विधि वाक्य नहीं है। इसलिए शेषत्वेन रूपेण औपनिषद विद्या के इन वेद मंत्रादियों का विधान न होने के कारण इन्हें औपनिषद विद्या में अनुपसंहृत ही माना जाए, इनका उपसंहार न माना जाए। ये सिद्धांति का पूर्व पक्षी के प्रति आक्षेप था। पूर्व पक्षियों ने कहा, भले ही इन वेद मंत्रादियों का औपनिषद विद्या में विनियोजक कोई विधान नहीं है, तो भी अनुमान किया जा सकता है। और वह अनुमान है वेद मंत्रादि को पक्ष बना करके तत्तद विद्या से सत्व को साध्य बनाएंगे और फलवत विद्या सन्निहितत्व को हेतु दृष्टांत होगा नारायण उपनिषद में बताया गया पुरुष यज्ञ। तो वेद मंत्रादयः तत्तद विद्याशेषा फलवत
विद्या सन्निहितत्वात् तैत्तिरीयक गत पुरुष यज्ञवत, इस अनुमान से वेद मंत्रादियों को औपनिषद विद्या में उपसंहृत होते हैं, ये निश्चय किया जा सकता है इस प्रमाण से। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने बाढ़म अनुपलभमाना अपि इत्यादि से अपना पक्ष रखा। सन्निधि सामर्थ्यात् ये वेद मंत्रादि औपनिषद विद्या के अंग होंगे, ये बताया। और सिद्धांति का जो पक्ष है, इनको औपनिषद विद्या का अंग नहीं माना जाएगा करके इस अपने विरोधी सिद्धांति के मत में पूर्व पक्षी बाधक बता रहे हैं सन्निधि का वैयर्थ्य, यानी सन्निधि प्रमाण में अप्रामाण्य की आपत्ति, वैयर्थ्य कहा जाता है अप्रामाण्य को। ये बाधक है सिद्धांति के पक्ष में। इसे नहीं सन्निधे अर्थवत्वे संभवती अकस्मात असो अनाश्रयितुम युक्त, इससे बताया गया जब सन्निधि प्रमाण में प्रामाण्य संभव हो तो बिना कारण के सन्निधि को प्रमाणत्वेन रूपेण स्वीकार न करना अनुचित है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। क्या मतलब सन्निधि में अप्रामाण्य की आपत्ति ये बाधक है सिद्धांत मत में। हम लोग यहाँ तक का विचार कर चुके हैं। ननु नैषां मंत्राणां विद्या विषयं किंचित सामर्थ्यं पश्यामः इत्यादि सिद्धांति का एक प्रकार से प्रकारांतर से फिर आक्षेप है। पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति आक्षेप कर रहे हैं। इस सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्षी के प्रति किए जाने वाले आक्षेप ग्रंथ की अवतरण टीका है ननु इत्यादि। उसे देखा जाए कि ननु मंत्राणां विद्या समवेतार्थ प्रकाशन सामर्थ्या भावात न विद्याशेषत्वम इति शंकते ननु इति। कहते मंत्रों में यानी वेद मंत्र में जिन मंत्रों का उपयोग औपनिषद विद्या में बताना चाहते हैं पूर्व पक्षी, उन वेद मंत्रादि का उपयोग विद्या में उपयोगी किसी अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य उनमें न होने से, विद्या में उपयोगी अर्थ विशेष का प्रकाशक वेद मंत्रादि न होने से विद्या का अंग वेद मंत्रादि को नहीं माना जा सकता। इस प्रकार का आक्षेप पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति कर रहे हैं। इसलिए कहा कि मंत्राणां विद्या समेत अर्थ प्रकाशन सामर्थ्याभावात् न विद्याशेषत्वम इति शंकते ननु इति। अब भाष्य में देखिए कि ननु नैषां मंत्राणां विद्या विषयं किंचित सामर्थ्यम पश्यामः। तो येषां मंत्राणां यानी जिन मंत्रों का औपनिषद विद्या में उपसंहार करना चाहते हैं पूर्व पक्षी, उन मंत्रों को येषां शब्द से लीजिए। तो इन मंत्रों में विद्या
विषयक कुछ भी सामर्थ्य नहीं है का मतलब विद्या उपयोगी किसी भी अर्थ को प्रकाशित ये मंत्र नहीं कर रहे हैं, ज्ञापन नहीं कर रहे हैं उन अर्थों का जो अर्थ औपनिषद विद्या में उपयोगी हो। ऐसे अर्थ के प्रकाशक यह मंत्र न होने से इनको विद्या का अंग नहीं माना जा सकता। का मतलब सिद्धांती ये बताना चाहते हैं कि लिंग प्रमाण होता है अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम। तो कोई अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण, इनमें विद्या अंगत्व का ज्ञापक नहीं है। पहले विधि अभावात ये बता करके एक प्रकार से श्रुति प्रमाणाभाव बताया। अब द्वितीय प्रमाण जो है अंगांगी भाव बोधक 6 प्रमाणों में से जो दूसरा प्रमाण है, पहला प्रमाण श्रुति है नहीं आपके पास, तो कम से कम दूसरा प्रमाण होता उससे दुर्बल, लेकिन उत्तर बाकी 4 प्रमाणों की अपेक्षा प्रबल। तो लिंग प्रमाण भी इन मंत्रों का विद्या में अंगत्वेन रूपेण विनियोग बताने वाला नहीं है। ये यहाँ पर ऐसा मंत्राणाम विद्या विषयम किंचित सामर्थ्यम न पश्याम, नैसाम के पास जो न है वो पश्याम के साथ अन्वित होगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया। मतलब लिंग प्रमाणाभावात इनका उपयोग नहीं होगा विद्या में, और इनमें लिंग प्रमाण से अंगत्व तो बताया जा रहा है अभिचार कर्म का। अभिचार कर्मांगत्व तो इनमें होगा, इस अर्थ का ज्ञापक लिंग प्रमाण तो है, लेकिन विद्यांगत्व का ज्ञापक लिंग प्रमाण इनमें नहीं है। इसलिए लिंग प्रमाण से इनमें वेद मंत्रों में अभिचार कर्मांगत्व सिद्ध होगा, न कि विद्यांगत्व। क्योंकि विद्यांगत्व जिस सन्निधि प्रमाण के आधार पर बताना चाहते हो वह सन्निधि प्रमाण दुर्बल है और लिंग प्रमाण प्रबल है। वह इन वेद मंत्रों को अन्य कर्म का अंग बता रहा है, विद्या का अंग नहीं। इसलिए प्रबल प्रमाण लिंग प्रमाण इनमें अन्य अंगत्व बता रहा है, न कि विद्यांगत्व। विद्यांगत्व बताने वाला सन्निधि प्रमाण दुर्बल प्रमाण है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई प्रमाण आपके पास नहीं है जो वेद मंत्रादि का उपयोग औपनिषद विद्या में बता दें। इस अभिप्राय से सिद्धांतियों ने ये आक्षेप किया कि ननु नैसाम मंत्राणाम विद्या विषयम किंचित सामर्थ्यम पश्यामः। अब हाँ सिद्धांति का ही है, लेकिन मंत्रों का विनियोग औपनिषद विद्या में नहीं हो सकता, इतनी बात यहाँ तक के ग्रंथ से सिद्धांतियों ने बताई। कहाँ से? ननु येषाम विद्यार्थतया विधानम नोपलभामहे से लेकर के ननु नैसाम मंत्राणाम यहाँ तक। अब कथंच प्रवर्ग्यादीनि, इससे प्रवर्ग्यादि कर्मों में भी औपनिषद विद्यांगत्व नहीं होगा, ये बता रहे हैं। हाँ सिद्धांति। तो कथम इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में। पुरस्तात् उपनिषदाम प्रवर्गेण प्रचरन्ति इति
वाक्येन प्रवर्ग्यस्य क्रतुशेषत्वं श्रुतम् अग्निष्टोमादेश्च तत्तद्वाक्येन स्वर्गाद्यर्थत्वं अतो न विद्यार्थत्वम इत्याह कथंचेति। तो जैसे लिंग प्रमाण से वेद मंत्र में अभिचार कर्मांगत्व सिद्ध होता है, ऐसे सिद्धांति कह रहे हैं जो वाक्य प्रमाण है तृतीय प्रमाण अंगांगी भाव का निर्णायक, उस वाक्य प्रमाण से प्रवर्ग्य कर्मों में औपनिषद विद्या से अन्य जो सफल साधन है अग्निष्टोम कर्म, उस अग्निष्टोम कर्म का अंगत्व सिद्ध होता है। इसलिए वाक्य प्रमाण रूपी प्रबल प्रमाण से अग्निष्टोम रूपी सफल अंगी में अंगत्वेन रूपेण विनियुक्त जो प्रवर्ग्यादि है उनका औपनिषद विद्या में विनियोग कैसे होगा, नहीं हो सकता। इसे बता रहे हैं कथम इत्यादि से सिद्धांति, और कथम इत्यादि सिद्धांति के आक्षेप वाक्य का अभिप्राय अवतरण में टीकाकार इसी प्रकार का बता रहे हैं कि पुरस्तात् उपसदाम प्रवर्गेन प्रचरन्ति इति वाक्येन प्रवर्ग्यस्य क्रतुशेषत्वं श्रुतम् अग्निष्टोमादेश्च तत्तद्वाक्येन स्वर्गाद्यर्थत्वम् अतो न विद्यार्थत्वम्। यानी प्रवर्ग्यस्य विद्यार्थत्वं न, अतः, इसी कारण से अतः शब्द का अर्थ है कि प्रवर्ग्य में विद्यांगत्व सिद्ध नहीं होगा। किस कारण से? तो कहते हैं ये जो एक वाक्य है पुरस्तात् उपसदाम प्रवर्ग्येन प्रचरन्ति, ये एक वाक्य है और इस वाक्य प्रमाण से प्रवर्ग्य कर्म में क्रतुशेषत्व सुना जा रहा है। का मतलब ये वाक्य प्रमाण क्रतु शब्दित अग्निष्टोम अंगत्व यानी बता रहा है एक प्रकार से, किसमें? प्रवर्ग्य में। क्रतुशेषत्व यानी कर्मशेषत्व बता रहा है। और अग्निष्टोमादेश्च, और अग्निष्टोमादि जो कर्म है उनमें तत्तद वाक्येन स्वर्गाद्यर्थत्वं श्रुतम, श्रुतम का इधर भी अन्वय लाना, यानी प्रवर्ग्य कर्म क्रतु का अंग है, इसे बताने वाला जैसे पुरस्तात् उपसदाम प्रवर्ग्येन चरन्ति ये वाक्य है, ऐसे अन्य वाक्य अग्निष्टोमादि कर्मों में, प्रवर्ग्यादिनी में आदि शब्द से ग्राह्य है अग्निष्टोमादि, और इन अग्निष्टोमादि में क्रतुरूप फल का साधनत्व, क्या नाम, वो स्वर्ग रूप फल का साधनत्व अग्निष्टोमादि में बताया जा रहा है उन वाक्यों से। इसलिए कहते हैं कि अग्निष्टोमादेश्च तत्तद वाक्येन स्वर्गाद्यर्थत्वं श्रुतम्। तो अग्निष्टोमादि कर्मों में भी स्वर्गादि रूप फल का शेषत्व, अर्थत्व का अर्थ होता है शेषत्व, तो स्वर्गादि रूप जो प्रधान है शेषी, उनका शेष अग्निष्टोमादि है। ये तत्तद वाक्य से सुना जा रहा है। तो वाक्य प्रमाण प्रवर्ग्य को क्रतुशेष तथा अग्निष्टोमादि को स्वर्गशेष बताने वाला विद्यमान होते हुए हम
क्रतु में शेषत्वेन रूपेण विनियुक्त प्रवर्ग्य का और स्वर्ग में शेषत्वेन रूपेण विनियुक्त अग्निष्टोमादि का औपनिषद विद्या में किस प्रमाण से शेषत्वेन रूपेण अन्वय करेंगे का मतलब नहीं कर सकते। इस अभिप्राय से कहते हैं अतो न विद्यार्थत्वम प्रवर्ग्यस्य अग्निष्टोमादेश्च विद्यार्थत्वम न, ऐसा लगाना। प्रवर्ग्य में भी और अग्निष्टोमादि में भी विद्यांगत्व सिद्ध नहीं होगा। इस अभिप्राय से सिद्धांति का ये आक्षेप वाक्य है। कथंच प्रवर्ग्यादीनि कर्माणि अन्यार्थत्वेन एव युनियुक्तानि सन्ति विद्यार्थत्वेनापि प्रतिपद्येमहि इति। तो प्रवर्ग्यादि कर्म अन्यार्थत्वेन एव विनियुक्तानि का मतलब अन्य शेष क्रतुशेषत्वेन रूपेण उपयुक्त जो प्रवर्ग्य और स्वर्गादि शेषत्वेन रूपेण विनियुक्त जो अग्निष्टोमादि होते हुए भी उनको विद्या का अंग हम कथम प्रतिपद्येमहि यानी समझे, कैसे जाने, कैसा निश्चय करें। प्रत्युपसर्ग पूर्वक पदगतो धातु है प्रतिपद्ये मही में, तो कैसे जान सकते हैं का मतलब नहीं जान सकते। तो इति शब्द है आक्षेप का समापन बताने वाला। यहां तक आक्षेप है ननु से लेकर के। अब नैष दोष इत्यादि से पूर्व पक्षी समाधान कर रहे हैं सिद्धांति के द्वारा किए गए आक्षेप का। नैष दोष इत्यादि का अवतरण है टीका में। मंत्राणाम विद्या समवेत हृदय नाड्यादि प्रकाशकत्वम अस्ति इत्याह नैष इति। तो मंत्रों में औपनिषद विद्या समवेत जो हृदय नाड़ी आदि अर्थ हैं उनका प्रकाशन सामर्थ्य है। सिद्धांतियों ने ये कहा था न पूर्व पक्षियों को कि ब्रह्म विद्या में उपयोगी किसी अर्थ का प्रकाशक मंत्र न होने से मंत्रों को विद्या का अंग नहीं माना जा सकता। लिंग प्रमाणाभावात् पूर्व पक्षी कहते हैं कि विद्या में उपयोगी अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण मंत्रों का विद्या में विनियोग बताने वाला विद्यमान है। विद्या ब्रह्म विद्या दो प्रकार की है। औपनिषद ब्रह्म विद्या, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म विद्या दो प्रकार की है, सगुण ब्रह्म विद्या, निर्गुण ब्रह्म विद्या। सगुण ब्रह्म विद्या है उपास्य ब्रह्म विषयक विद्या यानी उपासना, और निर्गुण ब्रह्म विद्या है ज्ञेय ब्रह्म विद्या जिसे ज्ञान कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म उपासना और ब्रह्म ज्ञान ऐसे दो प्रकार की औपनिषद ब्रह्म विद्या है। उनमें से सगुण ब्रह्म विद्या में स्थान स्थान पर उपासना के प्रकरण में ब्रह्म उपासना के स्थान के रूप में हृदय का वर्णन आता है। शांडिल्य विद्या में भी, दहर विद्या में भी। तो दहर विद्या में नाड़ियों का भी उपयोग बताया गया है। शतन चयकार हृदय से नाड्य इत्यादि से। तो ये विद्या उपयोगी, विद्या का फल पाने के लिए 101 नाड़ियों में से जो प्रधान नाड़ी है सुषुम्नाख्य, उसका उपयोग है।
इसलिए सुषुम्ना नाड़ी सगुण ब्रह्म विद्या के फल प्रदान में उपयोगी होने से उसे विद्या उपयोगी पदार्थ के रूप में लिया जाएगा नाड़ी को। और हृदय ये दहर आकाश शब्दित ब्रह्म की उपासना के लिए स्थान बताया है। यो दहर आकाश शब्दित ब्रह्म कहाँ है? तो हृदय पुंडरिक में है। तो हृदय पुंडरिक भी उपासना रूप ब्रह्म विद्या में उपयोगी स्थान रूप पदार्थ है। और इन हृदय और नाड़ी रूप ब्रह्म विद्या में उपयोगी अर्थ का प्रकाशन ये वेद मंत्रादि कर रहे हैं। उनमें हृदय शब्द आया ना? हाँ हाँ तो हृदय तो आया ही है, तो इसलिए जो है पूर्व पक्षी कहते हैं तो हृदय नाड़ी आदि शब्दों का प्रयोग वेद मंत्रादि में भी आया है और वे हृदय और नाड़ी रूप पदार्थ ब्रह्म विद्या में उपयोगी पदार्थ हैं। इस प्रकार ब्रह्म विद्या समवेत हृदय और नाड़ी रूप अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य हृदय आदि शब्दों का प्रयोग होने से माना जा रहा है इन मंत्रों में है। और इसलिए किसी प्रकार से इन मंत्रों का उपयोग ब्रह्म विद्या में अंगत्वेन रूपेण हो सकता है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के द्वारा किए गए आक्षेप का समाधान पूर्व पक्षी करते हैं नैष दोष इत्यादि से। इस अभिप्राय से टीकाकार ने अवतरण में लिखा कि मंत्रानाम विद्या समवेत हृदय नाड्यादि प्रकाशकत्वम अस्ति। तो ये जो जिन मंत्रों का उपयोग ब्रह्म विद्या में बताया जा रहा है, उपसंहार करने के लिए कहा जा रहा है, उन मंत्रों में ब्रह्म विद्या उपयोगी समवेत यानी संबद्ध उपयोगी हृदय नाड़ी आदि रूप अर्थ का प्रकाशकत्व है, यानी लिंग प्रमाण है। और उसके आधार पर ये मंत्र ब्रह्म विद्या में उपसंहृत होंगे। तो नैष दोषः सामर्थ्यम तावत् मंत्राणाम विद्या विषयम अपि किंचित शक्यम कल्पयितुम हृदयादि संकीर्तनात्। तो इन मंत्रों में ब्रह्म विद्या विषयक सामर्थ्य यानी अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य, विद्या संबद्ध अर्थ प्रकाशन का सामर्थ्य इन मंत्रों में भी किसी प्रकार से बताया जा सकता है करके कल्पना की जा सकती है। तो इसके लिए कोई आधार? तो कहते हैं आधार है वेद मंत्रों में हृदयादि का संकीर्तन, हृदयादि शब्दों का प्रयोग। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। जैसे ब्रह्मलीन गुरुजी एक उदाहरण सुनाते थे ना, हाँ कहते वेद भी कबीर की प्रशंसा करते। महाराज जी सुनाते थे कि कबीर पंथी लोग कहते हैं कि कबीर की प्रशंसा वेद भी करते हैं। कबीर मनीषी कहते हैं, कबीर को मनीषी बताते हैं कि कबीर बड़े मनीषी थे, ऐसा वेद कह रहे हैं। ऐसे ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। हाँ, और वो गुरुजी बताते थे कृष्णानंद जी महाराज, जो महाराज जी ये सुनाते थे ज्ञान यज्ञ में कि शब्द मात्र को लेकर के लोग कुछ का कुछ कहते हैं करके, तो कबीर मनीषी ये उदाहरण महाराज जी देते थे। और गुरुजी कहते थे कि यूनानी लोग ये कहते हैं कि हमारी जो यूनानी दवा है, औषधि कोई होती है यूनानी चिकित्सा, हाँ, उसकी प्रशंसा तो वेदों में भी है। और ईशावास्योपनिषद के अंतिम मंत्र में
हाँ, कहते हैं यूनानी विद्वान यूनानी विद्वान, वही उनको छोड़ देता है। तो यूनानी विद्वान, जैसे यूनानी को बड़ा विद्वान बता रहे हैं आपके वेद, वो आगे पीछे का अर्थ क्या निकल रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं, शब्द को मात्र। हाँ, ऐसे ही ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर हृदय नाड़ी आदि का संकीर्तन होने से, शीर का भी कीर्तन होने से, और वो जो एक संपत विद्या आती है सप्तऋषि, ये चमस, हाँ, ऊर्ध्वबुध्न, उसमें शीर का वर्णन है ना। सप्तऋषि हैं ये शिरस्थ 7 इंद्रियों के गोलकों को लेकर के 7 इंद्रियां ये सब बन जाती हैं। तो आदि शब्द से शीर को लीजिए, तो हृदय नाड़ी और शीर का संकीर्तन होने के कारण वेद मंत्रों का भी औपनिषद विद्या में उपसंहार होगा। ये पूर्व पक्षी ने कहा कि नैष दोषः सामर्थ्यम तावन मंत्राणां विद्या विषयम अपि किंचित शक्यम कल्पयितुम हृदयादि संकीर्तनात्। इसी का स्पष्टीकरण है कि हृदयादिनी ही प्रायेण उपासनेषु आयतनादि भावेन उपदिष्टानि तद्द्वारेण च हृदयं प्रविद्य इत्येवं जातीयकानां मंत्राणां उपपन्नम उपासनांगत्वम। तो कहते हैं प्राय उपनिषदों में आई हुई उपासनाओं में आयतन के रूप, आयतनादि के रूप में हृदयादि का कथन है। आयतन के रूप में हृदय का और उपासना के फल का ज्ञापन, फल की प्राप्ति सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जाकर के होती है, ऐसा बताते समय नाड़ी का। और संपद उपासना में सप्तऋषि की उपासना, सप्तऋषि की के रूप में संपद उपासना बताई तो शीर का भी उपयोग आया ही है। तो आयतनादि भावेन उपदिष्टानि कौन, तो हृदयादिनी, और तद्द्वारेण च हृदयं प्रविद्य इत्येवं जातीयकानां मंत्राणां उपपन्नम उपासनांगत्वम। तो इन हृदयादि कथन द्वारा, संकीर्तन द्वारा इन वेद मंत्रों में भी उपासना अंगत्व सिद्ध हो सकता है, यानी लिंग प्रमाण से। ये पूर्व पक्षी का कथन है। यदि कोई ये कहे कि उपासना में मंत्रों का वो नहीं है, कहीं उपयोग हुआ हो, ऐसा उदाहरण नहीं है, दृष्टांत नहीं है, तो दृष्टांत बता रहे हैं दृष्टश्च इत्यादि से पूर्व पक्षी। कहते छांदोग्य उपनिषद में ही मंत्रों का उपासना में उपयोग बताया हुआ है, बृहदारण्यक में भी है, छांदोग्य का उदाहरण दे रहे हैं। तो दृष्टश्च इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। उपास्तिषु मंत्र प्रयोग क्वापि न दृष्ट इत्यत आह दृष्टश्चेति। यदि सिद्धांती ये कहें कि उपासना में मंत्रों का कहीं उपयोग नहीं देखा गया, यानी ऐसा कोई दृष्टांत है नहीं जो कोई उपासना विशेष में मंत्र अंग बन गए हो, उपयोग में आए हो, साधन बन गए हो। इस प्रकार की जो पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति की शंका है, तो पूर्व पक्षी इस शंका का उत्तर दे रहे हैं दृष्टश्च इत्यादि से। तो दृष्टश्च उपासनेषु अपि मंत्र विनियोग, यदि उपासनाओं में मंत्र का भी उपयोग देखा गया है। मंत्र विनियोग यानी मंत्र का उपयोग।
छांदोग्य उपनिषद में पुत्र की आयु को बढ़ाने के लिए अपने सामने ही पुत्र की मृत्यु न हो, इसके लिए पिता उपासना करता है कोश के रूप में दिशाओं के पुत्र रूप त्रिलोकी की। हाँ, तो ये कहते हैं, और उसमें फिर वो जो त्रिलोकी की उपासना की जा रही है कोश के रूप में पिता के द्वारा, उसका फल है पुत्र की पिता के सामने मृत्यु न होना, आयु की वृद्धि। तो उस मंत्र में क्या ना उपासना में इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये भूः प्रपद्ये अमुना 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 इत्यादि। तो ये कह रहे हैं कि दृष्टश्च उपासनेषु अपि मंत्र विनियोग भू प्रपद्ये अमुना 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 इत्येवम् आदि। तो अमुना ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम होने से अमुना शब्द के स्थान पर जिस अपने पुत्र के आयु वृद्धि के लिए पिता उपासना कर रहा है उस पुत्र का नाम लिया जाता है 3 बार। तो अमुना 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 3 बार शब्द प्रयोग है ना। तो इस मंत्र का अर्थ भी कर रहे हैं टीकाकार। उससे पहले ये बता रहे हैं कि ये मंत्र उपासना में कैसे उपयोग में आता है, क्या होता है और कौन सी उपासना है, उसका क्या फल है। पुत्रस्य दीर्घायुष्यार्थम छांदोग्ये त्रैलोक्यस्य कोशत्वेन उपास्ति उक्ता। यदि छांदोग्य उपनिषद में पुत्र की आयु वृद्धि के लिए त्रिलोकी की उपासना कोश के रूप में बताई गई है। और तत्र पितुहु अयम प्रार्थना मंत्र, और पिता उपासना के अंग के रूप में प्रार्थना जब करता है तो ये मंत्र बोलता है, इस मंत्र से प्रार्थना करता है। इसलिए ये है उपासक पिता के उपासना का अंगभूत मंत्र। इसलिए उपासना में विनियुक्त मंत्र है ये। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मंत्रों का उपासना में कहीं विनियोग नहीं देखा गया। छांदोग्य उपनिषद में ही उपासना में इस मंत्र का विनियोग देखा जा रहा है। तो तत्र अमुना इति पुत्रस्य तिर्नाम गृह्णाति। तो अमुना 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 ये 3 बार शब्द प्रयोग होने से 3 बार पुत्र का नाम पिता उच्चारण करेगा। तो अमुन अर्थ निकलेगा अमुना यानी पुत्रेण, जैसे देवदत्त नाम है यदि तो देवदत्तेन 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 भू प्रपद्ये। और भू का अर्थ है पृथ्वीलोक का मतलब पृथ्वीलोक में मुझे जब तक रहना है। तो अमुना यानी पुत्र के साथ ही रहना है, अर्थात पुत्र के बिना मैं इस लोक में न रहूं का अर्थ होता है मेरे सामने पुत्र इस पृथ्वीलोक को छोड़ करके न जाए। इस अर्थ के ये मंत्र हैं। ये अर्थ कर रहे हैं कि अमुना पुत्रेण सह भू यानी भू इति इमं लोकम अमुम च प्रपद्ये। तो भू शब्द से इमं लोक को लेना, ऐसे 3 मंत्र आते हैं। वो एक अमुम लोक यानी परलोक के लिए भी आता है। तो न मे पुत्र वियोग स्यात्, मुझे इस पृथ्वीलोक में रहते हुए पुत्र का वियोग न हो। इसलिए उस उपासना का फल बताते हुए वहां फल बोधक वाक्य आता है न स पुत्र रोदम रोदिति। यह
दिशाम वत्सम वेद, त्रिलोकी को दिशाओं का पुत्र माना है। तो दिशाओं के वत्स यानी पुत्र, दिशाओं के पुत्र के रूप में त्रिलोकी की कोश स्वरूप उपासना करता है, उसे पुत्र के मृत्यु निमित्तक रोना नहीं पड़ता। तो न में पुत्र वियोग स्याद इत्यर्थ। तो ये जो पुत्र की आयु वृद्धि के लिए की जाने वाली उपासना, उसमें अंग के रूप में मंत्र को श्रुति बता रही है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उपासना में मंत्रों का उपयोग कहीं देखा नहीं गया। तो जैसे उस उपासना में भू प्रपद्य अमुना मुना इत्यादि मंत्र का उपयोग है, ऐसे अन्य अन्य उपासनाओं में वेद मंत्र आदि का भी उपयोग होगा, तत्तद मंत्रों का। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तो यहां तक तो मंत्र का विनियोग औपनिषद विद्या में हो सकता है, ये बताया गया। अब कर्मों का भी विनियोग, प्रवर्ग्यादि कर्मों का विनियोग भी औपनिषद विद्या में होगा, इसे बताया जा रहा है तथा इत्यादि वाक्य से। तो भाष्य में है तथा प्रवर्ग्यादीनाम कर्मणाम अन्यत्रापि विनियुक्तानाम सताम अविरुद्धो विद्यासु विनियोगो। वाजपेय इत्यादि का स्वतंत्र अवतरण है टीका में, इसलिए यहीं तक रहने दीजिए कि तथा यानी जैसे मंत्रों का उपयोग हो जाता है विद्या में, इसके लिए दृष्टांत भी है, प्रमाण भी है। ऐसे कहते हैं प्रवर्ग्यादि जो कर्म हैं उनका भले ही वाक्य प्रमाण से अन्य में उपयोग हुआ हो, प्रवर्ग्य का क्रतु में शेषत्वेन उपयोग वाक्य प्रमाण ने बताया, पुरस्तात् उपसदाम इत्यादि वाक्य ने, और अग्निष्टोमादि का स्वर्गादि में उपयोग बताने वाले वाक्य विद्यमान होने पर भी। इसलिए प्रवर्ग्यादीनाम कर्मणाम अन्यत्रापि विनियुक्तानाम शेषत्वेन रूपेण अन्यत्र उनका विनियोग हो जाने पर भी अविरुद्धो विद्यासु विनियोग, तो औपनिषद विद्याओं में भी उनका उपयोग अविरुद्ध है, उनका विनियोग औपनिषद विद्या में भी यदि करते हैं तो कोई विरोध नहीं हो सकता। इसके लिए दृष्टांत भी बताया जा रहा है, वाजपेय बृहस्पति सवस्य इति। तो इसका अवतरण है टीका में दृष्टांत को बताने वाले भाष्य वाक्य का, तत्तद वाक्येन अन्यत्र विनियुक्तानाम अपि कर्मणाम सन्निधिना विद्यासु विनियोगो न विरुध्यते इत्यत्र दृष्टान्तम आह। अन्य अन्य वाक्य के द्वारा यानी वाक्य प्रमाण के द्वारा अन्य अंगी में विनियुक्त प्रवर्ग्यादि कर्मरूप अंगों का औपनिषद विद्या में भी विनियोग अविरुद्ध है, विनियोग का कोई विरोध नहीं है, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है। इस अर्थ का साधक वाजपेय इव इत्यादि वाक्य से। तो भाष्य में है वाजपेय इव बृहस्पति सवस्य इति। तो एक वाजपेय याग होता है, तो वाजपेय याग में
अंगत्वेन रूपेण विनियोग बताया गया है बृहस्पति सव का। बृहस्पति सव नामक एक कर्म है और बृहस्पति सव नामक कर्म का पहले वाक्य से विनियोग अंगत्वेन रूपेण होता है ब्रह्म वर्चस में। वर्चस कहते हैं तेज को, तो ब्रह्म तेज का साधन है बृहस्पति सव नामक कर्म। तो बृहस्पति सव नामक कर्म को अंग यानी साधन बताया गया ब्रह्म वर्चस का, ब्रह्म तेज का। ये वाक्य ने ब्रह्म तेज को अंगी और बृहस्पति सव को अंग बताया। इनके अंगांगी भाव का बोधक वाक्य प्रमाण है। हाँ, ये वाक्य है, ये विधि वाक्य है, विनियोग विधि कहा जाता है। तो ब्रह्म वर्चस फल का यानी अंगी का साधन बृहस्पति सव है। और फिर एक इसी ब्रह्म वर्चस रूप फल में उपयोगी बृहस्पति सव को वाजपेय नामक याग का भी उत्तर अंग बताने वाला वाक्य आता है। तो उस वाक्य प्रमाण से बृहस्पति सव जो ब्रह्म वर्चस रूप फल में उपयोग में आया था उसका वाजपेय सव में भी अंगत्वेन रूपेण विनियोग किया जा रहा है। तो वहां देखा गया अन्यत्र उपयुक्त अर्थ का भी, अन्यत्र अंगत्वेन रूपेण विनियुक्त अर्थ का भी अन्य में वाजपेय याग में फिर अंगत्वेन रूपेण विनियोग देखा गया। तो जैसे ऐसे यहाँ पर भी क्रतु का शेष प्रवर्ग्य होने पर भी और स्वर्गादि का शेष अग्निष्टोमादि होने पर भी औपनिषद विद्या का भी वे शेष बन सकते हैं। इसके लिए दृष्टांत होगा बृहस्पति सव का। तो बृहस्पति सव वो ब्रह्मवर्चस रूप फल का भी साधन है और वाजपेय याग का भी साधन बन रहा है। ये वाजपेय सप्तमी है। क्रिया है, कर्म है। हाँ, जैसे अग्निहोत्र कर्म होता है ऐसे बृहस्पति सव नाम का एक कर्म है। हाँ, हाँ, तो ये तो पूरा प्रकरण देख करके बताया जा सकता है, लेकिन ये बृहस्पति सव नाम का एक कर्म है। हाँ, कर्म है, यज्ञ है, और वो करने वाला ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न हो जाता है। तो थोड़ी टीका है। ब्रह्मवर्चस कामो बृहस्पति सवेन यजेत, ये जो वाक्य है, इति वाक्येन ब्रह्मवर्चस फले विनियुक्तस्यापि बृहस्पति सवस्य वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत इति वाजपेय प्रकरणस्थ वाक्येन वाजपेयोत्तर अंगतया विनियोगवत अविरोध इत्यर्थ। तो जैसे ब्रह्मवर्चस कामो बृहस्पति सवेन यजेत, इस वाक्य के द्वारा ब्रह्मवर्चस रूप फल में बृहस्पति सव नामक कर्म का उपयोग बताया गया, विनियोग बताया गया साधनत्वेन रूपेण। और फिर ये वाजपेय प्रकरण में आया हुआ जो वाक्य है, वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत, तो प्रधान याग जो वाजपेय नाम का है, उस वाजपेय नामक याग का अनुष्ठान करके फिर
प्रधान याग का अनुष्ठान हो गया तो उत्तर अंगत्वेन रूपेण बृहस्पति सव का अनुष्ठान करें। तो बृहस्पति सवेन यजेत, तो बृहस्पति सव से अनुष्ठान करें। तो ये वाक्य वाजपेय प्रकरणस्थ क्या कर रहा है कि वाजपेय उत्तर अंगतया विनियोग बता रहा है बृहस्पति सव का। वाजपेय रूपी अंगी का उत्तर अंग ये बृहस्पति सव है, ऐसा ये वाजपेय न इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेति इस वाक्य ने बताया। तो ब्रह्मवर्चस रूपी फल में उपयोगी अर्थ का ही बृहस्पति स्वरूप साधन का उपयोग फिर से अंगत्वेन रूपेण किया जा रहा है वाजपेय याग में। जैसे, और इसका कोई विरोध नहीं है, मीमांसक भी इसमें कोई विरोध नहीं मानते। वैसे ही कहते हैं यहाँ पर ये जो प्रवर्ग्य कर्म और अग्निष्टोमादि कर्म है, इन उपनिषद के पूर्व प्रकरण में बताए गए, इनको भले ही तत्तद अंगी के अंग के रूप में वाक्य ने बता दिया है, तो भी औपनिषद विद्या में भी विनियोग बृहस्पति सव के तरह होगा। इसे बताने के लिए उदाहरण था वाजपेय इव बृहस्पति सवस्य इति। यहाँ तक पूर्व पक्ष है भाष्य में। लेकिन ये जो विनियोग बताया गया, अभी टीका तो लंबी दिख रही है ना, जो अब आ रहा है आगे, एवं प्राप्ते ब्रूम नैसाम उपसंहार, ये सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान है भाष्य में। लेकिन उसका अवतरण कहाँ है टीका में, अंतिम पंक्ति में। और उसके बीच में अभी टीका कितनी, अभी तो 2 पंक्ति हुई इस पेज के टीका में। इस पेज पर जो टीका है भाष्य रत्न प्रभा, उस टीका की तो अभी हम लोग 2 ही पंक्ति देख चुके हैं ना, और अभी 8-10 पंक्तियां बाकी हैं। वो पूर्व पक्ष के ही विषय में है। और अंतिम पंक्ति में टीका में इस सिद्धांत भाष्य का अवतरण आ रहा है। विद्या शेषत्वम इति प्राप्ते सिद्धांत इति, यहाँ पर। तो ये जो बीच वाली पंक्तियां हैं टीका में 10-12, उसमें थोड़ा शास्त्रार्थ आ रहा है। उसमें कुमारिल भट्ट का मत और आपके गुरु मत कहा जाता है प्रभाकर के मत को। हाँ, भट्ट गुरु, इन दोनों का यहाँ सामंजस्य बताया जा रहा है। दोनों तो एक हैं। और फिर ये वाक्य भेद नामक दोष की कल्पना और फिर उसका परिहार आदि चर्चा इन 10-12 पंक्तियों में हो रही है। जितनी पंक्तियां हैं वो पूर्व पक्ष के विषय में ही है। उसके बाद सिद्धांत शुरू होगा। भाष्य में तो पूर्व पक्ष पूरा हुआ, लेकिन टीका में अभी विचार करना थोड़ा बाकी रहेगा। उसके लिए लगभग आधा घंटा टीका में विचार चलेगा ना, वो कल हो पाएगा। ओम पूर्णमदः